जब मैं इस बजट पे बात करने लगी हूँ तो मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ और बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि ये तालीम का पंजाब है, ये सेहत का पंजाब है, ये रोज़गार का पंजाब है, ये पुरएतमाद औरत मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का पंजाब है, जिसमें सिर्फ दिन रात आवाम की खिदमत हो रही है। और आपने अभी बात की थी जब शेर अली ने तकरीर में राना साहब को शेख कह दिया था, तो आपने अपनी बात में कहा कि शायद ये ऐसे कह के छेड़ रहे हैं इन लोगों को। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की तकरीरें करके हमें भी छेड़ते हैं और हमें भी ये कोशिश करते हैं कि गुस्सा आए, लेकिन जिन लोगों के पास कारकर्दगी दिखाने को होती है, जिन लोगों के पास फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, उन लोगों को इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इन्होंने बात की जनाब स्पीकर, पहले तो जो बजट है मैं उसके कुछ शक व शुबात जो इनके जहनों में है, लेकिन इनको सब पता है। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि ये जो तकरीर करते हैं और सवालात पूछते हैं कि इनको नहीं शायद पता, ये कोई इसमें अंदर तफसील चाहते हैं, इनको सब पता है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का काम नज़र आ रहा है, अवाम को रिलीफ मिल रहा है, मंसूबे इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में हैं। हम यहाँ कोई दावे और वादे नहीं करने आए, हम काम करके अपनी कारकर्दगी इस पार्लियामान में बजट के साथ पेश की थी 1 साल की। ये वाहिद जमात है जिसने अपनी कारकर्दगी और अपनी अकाउंटेबिलिटी और आवाम के पाई पाई का हिसाब अपनी बजट तकरीर से पहले ऐवान में पेश किया। और इसी तरह इंशाल्लाह जब वज़ीर आला पंजाब वाइंडिंग अप करेंगी ऑफ द बजट स्पीच, वो पूरी कारकर्दगी जो है वो ऐवान में जो आवाम के नुमाइंदे हैं उनके सामने पेश करेंगे। हमने यहाँ ये भी देखा कि 100 दिन के बाद इश्तिहार आया था कि हम मसरूफ़ हैं और इस पे अरबों रुपए खर्च हुए थे। अभी तशहीर की बात हो रही थी, तो हमने 100 दिनों के बाद हम मसरूफ़ हैं कि इश्तिहारात नहीं दिए थे। हमने 100 दिनों के बाद 3000 से ज़ायद स्कीम और मंसूबे दिए थे, और जिसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी थी। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि 1240 का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने पहले भी कहा था कि ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं बल्कि ये एक मिशन है, ये रेस अगेंस्ट टाइम है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब हमने ये ADP पिछले साल 840 अरब का जो ADP था, यहाँ सवाल किया अभी मोहतरम मेंबर ने कि 840 का बजट था तो आपने 1 ट्रिलियन किस तरह खर्चा कर लिया। तो 840 का बजट जो था वो 1109 बिलियन के ऊपर दिसंबर में सप्लीमेंट्री ग्रांट इसी ऐवान ने पास की थी, और उसके बाद ये बजट 1109 बिलियन के ऊपर ADP प्रोग्राम हुआ। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस वक्त का तारीख़ी एक्सपेंडिचर 1003 बिलियन हो चुका है, और 1003 बिलियन बजट एक्सपेंडिचर यूटिलाइजेशन जो है वो तारीख़ की सबसे बड़ी पंजाब सूबे की यूटिलाइजेशन है। इससे पहले 580 बिलियन सबसे हाईएस्ट यूटिलाइजेशन एक्सपेंडिचर था। और यहाँ बात हुई डेट की, उस पर भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जो पेमेंट ऑफ फॉरेन डेट है वो बिल्कुल सही बात की, लेकिन वो 2.5% पिछले साल से बढ़ा है, और जिसके अंदर कंप्लीट डोनर पोर्टफोलियो, डोनर जो हम डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में डोनर लोन लेते हैं, पार्टनर लोन वर्ल्ड बैंक और ADB का लेते हैं, उसके अंदर हमने पूरे को रीमॉडल करके, उसको रीस्ट्रक्चर करके सिर्फ पिछले साल का जो प्रोग्राम और इस साल का पोर्टफोलियो है उसमें 2.5% इजाफा हुआ है। डोमेस्टिक डेट, पंजाब वो वाहिद सूबा है अल्हम्दुलिल्लाह कि डोमेस्टिक डेट इस वक्त 0 हो चुका है। और इसी तरह जो डेट पेमेंट है, अभी जिक्र हुआ कि उसको मैनेज करें, तो मैं बिल्कुल मेंबर को ये बताना चाहूँगी कि डेट पेमेंट 94% कम हो चुकी है। इसी तरह इंटरेस्ट पेमेंट ऑन ओवरऑल डेट वो 30% डिक्रीज़ हो चुकी है। तो ये वो अदाद व शुमार हैं जो फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में हुआ। और जो ओन सोर्स रेवेन्यू, जो PRA रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, वो पहले सिर्फ
2 से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में थी। पिछले साल से अब तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वो 19 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैल चुकी हैं और ज़ीरो टैक्स बजट है। जनाब स्पीकर, ये फैली सिर्फ टैक्स लगाने के लिए नहीं है बल्कि अपना टैक्स नेट बढ़ाने के लिए है। तो ये वो फिस्कल अदाद व शुमार है जिसकी मैं आपको तफसील बताना चाहती हूँ। और अल्लाह ताला के फजलो करम से ये वाहिद ADP प्रोग्राम है पंजाब की तारीख़ में जिसमें एजुकेशन और हेल्थ को अगर मिला लिया जाए तो 27% ऑफ ADP है। हेल्थ विद 180 बिलियन और एजुकेशन विद 140 बिलियन। और यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ बात की गई हेल्थ और एजुकेशन की। कल राना सिकंदर साहब जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी तफसीली और मुफस्सल गुफ्तगू की एजुकेशन सेक्टर के अंदर, और जो हेल्थ की बात मैं भी करूँगी। लेकिन एजुकेशन में सिर्फ ये बता दूँ कि खाली एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो 140 बिलियन है जो तारीख़ी बजट है पंजाब की तारीख़ का, उसमें जो स्कूल एजुकेशन की खाली मैं बात करूं जनाब स्पीकर तो 40 बिलियन के लिए 40 बिलियन के साथ जो जितनी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं पंजाब के स्कूलों में, ये क्यों नहीं 4.5 साल नज़र आई? ये जो आज स्कूलों की बात कर रहे थे, ये क्यों नहीं नज़र आई कि बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है स्कूल्स के अंदर, दीवारें टूटी हुई हैं, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनरोलमेंट है उसके मुताबिक नहीं है? क्यों नहीं नज़र आया? हमें नज़र आया जनाब स्पीकर, हमारी वज़ीर आला को नज़र आया। उन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त और सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और IT के अंदर की, और इन तमाम फैसिलिटीज़ को मुकम्मल 40 बिलियन के साथ इंशाअल्लाह इन 2 महीने में कर दिया जाएगा। फिर जिस स्कूल में जाना चाहें, चाहे वो साउथ पंजाब का हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो नॉर्थ हो, इसमें हमने किसी किस्म की तफरीक नहीं रखी। ये इक्वालिटी के साथ पूरे पंजाब के अंदर इन स्कूलों की मिसिंग फैसिलिटीज़ और कॉलेजेस की मिसिंग फैसिलिटीज़ को मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब के हर स्कूल और हर कॉलेज में हम कोशिश करें कि इस साल मुकम्मल IT लैब्स का क़याम हो जाए, जिसके लिए बजट रखा गया है। जो हायर एजुकेशन में लैपटॉप्स हैं, हमें बड़ा मजाक किया गया कि लैपटॉप क्यों देते हैं बच्चों को। शहबाज शरीफ साहब ने जब ये लैपटॉप स्कीम शुरू की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, तो इस पर तनकीद की गई और बड़े बड़े बैनर्स लगा कर कहा गया कि ये ज़ाती तशहीर के लिए लैपटॉप देते हैं। उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब ने जो IT की एवोल्यूशन थी उसको समझा कि दुनिया किस तरफ जा रही है और किस तरह IT इक्विपमेंट्स की एवोल्यूशन आ रही है और पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ रही है उस वक़्त। और फिर 4.5 साल बच्चे